आप सबको जय मसीह की। क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली की तरफ से आयोजित इस पॉडकास्ट सेवा में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक नए पैराबल के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, द अनफॉरगिविंग सर्वेंट, निर्दयी दास, जो कि हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वां अध्याय उसके 23 से 35 पद में देखने को मिलता है, और जिसका मुख्य विषय है क्षमा का महत्व और परमेश्वर की दया। और यह दृष्टांत यीशु मसीह ने तब कहा था जब पतरस ने उससे आकर पूछा कि मेरे भाई ने अगर मेरे विरुद्ध पाप किया है तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं, क्या मैं उसको 7 बार क्षमा करूं? तब यीशु मसीह ने उसका उत्तर दिया कि तू उसको 7 बार नहीं, 7 बार के 70 गुना बार तू उसको क्षमा कर सकता है। इसका मतलब क्षमा करने की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड बार हम क्षमा कर सकते हैं। और इस दृष्टांत की कहानी इस तरीके से है कि एक राजा था और उसके दास के ऊपर उसने बहुत सारा उसका कर्जा था। तो जब राजा अपने दास को बुलाता है कि तुम मेरा सारा कर्जा वापस करो, तो दास बहुत गिड़गिड़ाता है और उससे कुछ समय मांगता है। तो राजा ने उस पर दया दिखाई और उसका सारा बहुत बड़ा कर्जा उसका माफ कर दिया। और जब वही दास बाहर निकलता है तो उसने भी अपने उस साथी को कुछ कर्जा दिया था, तो वो अपने साथी से कहता है कि तुम मेरा कर्जा वापस करो। तो उसका साथी कहता है कि थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा, जो छोटा कर्जा था, मैं वापस कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर उस दास ने अपने साथी पर कोई दया नहीं दिखाई और उसने कहा कि जब तक तू मेरा कर्जा वापस नहीं करेगा तू कैद में रहेगा, और उसने उसको जेल में डाल दिया। तो जब राजा को ये पता चलता है कि मैंने तो अपने दास का सारा कर्जा माफ कर दिया, लेकिन मेरे दास ने अपने साथी का कोई कर्जा माफ नहीं किया है, तो वापस वो अपने दास को बुलाता है और उसको कहता है जब तक तू मेरा सारा कर्जा वापस नहीं करेगा तू दंड के भोगी रहेगा। तो आज इसी पर गहरा मनन करने के लिए, इस पैराबल पर हमारे साथ हैं हमारे क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के सीनियर पास्टर इंचार्ज रेवरेंड सुनील के मसीह, और हम उनसे इसके बारे में, उनकी गहराई, इस पैराबल की गहराई समझेंगे। और सबसे पहले हम आपका यहाँ इस पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे दृष्टांत में ये राजा कौन है, ये राजा क्या दर्शाता है? ये बहुत अच्छा दृष्टांत है बाइबल का जो प्रभु ने दिया है। और यहाँ जिस राजा का जिक्र है वो परमेश्वर को दर्शाता है। तो इस तरह से ये दृष्टांत शुरू होता है कि परमेश्वर वो राजा है और जो उसके दास हैं वो उसकी प्रजा के हम सब लोग हैं। जी पास्टर जी, जैसे यहाँ पे जो दास है उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है और राजा ने उसको सारा कर्जा उसका माफ कर दिया, जो खुद से वो कभी नहीं कर सकता था। तो ये बड़ा कर्जा इस पूरे दृष्टांत में क्या दर्शाता है? जो बड़ा कर्जा है, जो बड़ी देनदारी है, वो मनुष्य के पाप हैं, उसकी बुराइयां हैं, और जो वो अन्याय दूसरों के साथ करता है, वो सारी चीजें हैं। ये उसको दर्शाता है कि जो बड़े बड़े पाप हमारे हैं, ये सब उनको दर्शाता है। और इसी के साथ यहाँ पे हमने देखा कि उस दास का जो साथी था उस पे छोटे कर्जे थे। तो ये छोटा कर्जा क्या दिखाता है? ये छोटा कर्जा उस तरफ वो इशारा करता है कि जो हमारे मिलने वाले लोग हैं या हमारे साथी लोग हैं, हमारा परमेश्वर ने हमारे तो पाप क्षमा करे हैं, हमारे बड़े कर्ज को उसने माफ किया है, लेकिन अगर हमारे साथियों के साथ देनदारी है या उसने कुछ बुरा हमारे साथ किया है जी। तो हम उसको क्षमा करने को तैयार नहीं है जी। उसकी जो छोटी छोटी गलतियां उसको हम क्षमा करने को तैयार नहीं है। पर परमेश्वर से हम ये उम्मीद करे बैठे हैं कि वो हमारे बड़े बड़े पापों को, अपराधों को क्षमा कर दे, और हम अपने भाई के अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। छोटा कर्ज मतलब दूसरों की जो गलतियां जी। पास्टर जी, इस दृष्टांत में केवल क्या ये पैसों की कहानी है? ये उदाहरण जरूर है पैसे का लेन देन, लेकिन परमेश्वर का, प्रभु का जो कहने का उद्देश्य था वो ये है कि ये पैसे से इसका ताल्लुक नहीं है, पर मनुष्य के स्वभाव से ताल्लुक है। जी। कि हम
परमेश्वर से उम्मीदें ज्यादा करते हैं जी लेकिन जब हम दूसरे को माफ करने की बात करते हैं तो वहाँ हम उस अनुग्रह को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने किया है, या जो हमारे पापों को क्षमा उसने किया है वो हम भूल जाते हैं। लेकिन हम अपने भाई के साथ वैसा व्यवहार करने से हिचकते हैं, हम वो कर ही नहीं पाते हैं। जी। तो क्या हम भी कभी उस दास के समान हैं? बिल्कुल, हम भी अक्सर उस दास की तरह हो जाते हैं। वो दास पूरी तरह से उसका मन परिवर्तित नहीं हुआ था। जी उसके मन में तो अपने जो साथी था उसके प्रति ये था कि मैं इससे सारा बसू दूंगा। परमेश्वर से तो वो चाह रहा था, अपने राजा से तो वो चाह रहा था कि मेरा सारा कर्ज माफ हो जाए, और उसने माफ भी कर दिया था। लेकिन उसका पूरी तरह से मन का परिवर्तन नहीं हुआ था, और इसीलिए उसने अपना जो दास था उसका जब बाहर आया, वो अपने उस दास को उसने माफ नहीं किया, बल्कि उससे सारा वसूलने के लिए उसको जेल में डाल दिया। जी तो ऐसे सामान्य मनुष्य में भी यही स्वभाव है, जी वो दूसरों को माफ नहीं करता है, जी पर स्वयं जरूर ये उम्मीद करता है कि परमेश्वर मेरे सारे गुनाहों को माफ माफ कर। जी पास्टर जी, यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो उससे हमारा क्या नुकसान है, क्या हो सकता है? अ, अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो सबसे पहली चीज तो कि हम अगर मसीही हैं, उसके विश्वासी हैं, तो हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जी पहली बहुत बड़ी बात यह है। और दूसरा ये कि क्षमा ना करना मनुष्य के मन को भी कठोर बना देता है, जी और आत्मिक उन्नति में उसके बाधा उत्पन्न होती है, प्रार्थना करने में बाधा उत्पन्न होती है, जी क्योंकि जब उसका मन शांत नहीं होगा, और वो बात तो जरूर उसके मन में आएगी ना, दिमाग में आएगी, तो उसको अशांति तो महसूस होगी। तो वो इस बात से भी परेशान होगा कि उसने ऐसा किया और मैं उसको क्षमा नहीं कर पाया। जी। तो क्या बार बार क्षमा करना कोई कमजोरी की ओर इशारा करता है? बिल्कुल नहीं। बार बार क्षमा करना तो प्रभु ने स्वयं ही सिखाया। जी जब अभी उसके शिष्य ने उससे पूछा कि क्या मैं 7 बार उसे क्षमा कर दूं, जी तो प्रभु ने कहा कि नहीं, 7 के तू 70 बार तक उसे क्षमा कर। जी तो क्षमा की जो प्रक्रिया है वो बराबर ही रहनी चाहिए। जी और इसका बहुत बड़ा उदाहरण हम अपने प्रभु में ही देखते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा गाइड, हमारा आदर्श जी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और उसने इस सीमा तक क्षमा किया कि जहां मनुष्य सोच भी नहीं सकता। जी क्रूस पर है जी और लोग उसे उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, थूक रहे हैं, और निर्दोष है फिर भी उस पर दोष लगा रहे हैं, मुकदमा चला रहे हैं। वो सारी बातों के बावजूद भी आखिर में उसने ये कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जी तो जब हमारा गुरु, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमको जब ऐसी शिक्षाएं देता है, तो हमें उस पर चलने के प्रयास ही करने चाहिए। जी दूसरों को क्षमा करना हमें आना चाहिए, और ये हमारे स्वभाव में ही होना चाहिए। जी। बहुत सही कहा आपने कि हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। जैसे आपने क्षमा के बारे में बताया कि यीशु मसीह ने हम सबको क्षमा किया, तो और कोई एग्जाम्पल हम बाइबल में देख सकते हैं कि जिन्होंने इसका अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं? बाइबल में हमें बहुत से उदाहरण मिलते हैं, लेकिन अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में जाएं, तो हमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है यूसुफ का। जी यूसुफ के भाइयों ने उसको दूसरे लोगों के हाथ बेच दिया, जी यानी उस समय एक गुलाम के रूप में वो बेचा गया, और वो बेचारा चला गया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पे था, उसका भी समय बदला, और एक समय ऐसा आया कि वो वहां का मेन राजा हो गया।
तो जब इसके भाई परेशान थे और अकाल पड़ गया था, और जब ये लोग वहां उसके पास पहुंचे, तो यूसुफ को जब पता चला कि मेरे भाई लोग आए हुए, तो उसने उस घटना को दोहराया नहीं। अगर वो चाहता तो अपने भाइयों को यहाँ नहीं बुलाता, चाहता तो उनसे ना मिलता, क्योंकि उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, बेच दिया था, अपने से अलग कर दिया था। पर यूसुफ ने उनको गले लगाया, उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और उनको रहने की जगह दी, उन्हें खाने की जगह दी, खाने के लिए सारा अनाज उपलब्ध कराया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ एक वो कैरेक्टर है बाइबल का जिसने माफी का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। नए नियम में भी हम एक ऐसा उदाहरण पाते हैं जब स्टीफनोस जब प्रचार कर रहा था, तो उस समय वहां की भीड़ ने उस पर पत्थरवाह किया, और वो उस बीच भी प्रचार भी कर रहा था और प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा था कि इनको माफ करना, कि ये नहीं जानते। तो ये भी हमें बहुत बड़ा एक उदाहरण मिलता है। और हम ये भी जानते हैं कि स्टीफन जो था वो पहला मार्टर था, पहला मसीही शहीद था जी। स्टीफनोस, और जिसको पत्थरवाह करके मार दिया गया। लेकिन उसने लास्ट मोमेंट तक, आखिरी सांस तक उन लोगों के लिए माफी मांगी जो उसे उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो इस पूरे दृष्टांत से हम इसको अपनी लाइफ में कैसे हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं? इसको हमें क्षमा को अपने जीवन में किस तरह से लाना है? सबसे पहले हमें अपने जीवन की जांच करना है, अपने मन की जांच करना है कि क्या ये क्षमा जो है, जो प्रभु हमें शिक्षा दे रहा है, ये हमारे जीवन में कितना काम करेगी। क्या हम दूसरों को माफ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या जिन्होंने कभी हमारे विरुद्ध कुछ कहा है या करा है, हमने उनको कहाँ तक माफ किया है। ये भी एक जांच का विषय है कि जब मनुष्य स्वयं अपनी जांच करे, अपना मूल्यांकन करे, तब उसे लगेगा कि वो परमेश्वर से तो चाहता है माफी, लेकिन उसने अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दूसरों को माफ नहीं किया है, पूरी तरह से उन्हें माफ नहीं किया है। इसलिए ये जरूरी है मसीही होने के नाते कि हमें दूसरों को माफ करना है। और ऐसे ये नहीं कि कुछ समय इस पर बिताएं या माफ कर दिया बस अब ये टाइम खत्म, पर इसको बराबर कंटिन्यू रखना है जीवन। जी सही है। जैसे मतलब हमको ये भी देखना है कि परमेश्वर ने खुद हमारी गलतियों पे हमको कितनी बार माफ किया है, और ये दृष्टांत हमें ये दर्शाता है कि इसमें, इस पूरे दृष्टांत में हमने देखा कि जो राजा है वो परमेश्वर है, जो हमारा बड़ा कर्ज है वो हमारे पाप है, छोटा कर्ज दूसरों की गलतियां हैं, और सारा सारांश है कि हमें दूसरों को माफ करना है। तो थैंक यू पास्टर जी, आपने इसकी गहराई को हमें समझाया और हम सब इससे आशीषित हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि आप एक प्रेयर के द्वारा हम सबको यहाँ से विदा करें। प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और प्रभु जो हमने आज चर्चा की क्षमा पर, तूने ही हमें सिखाया है कि एक दूसरे को क्षमा करो जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है। सो प्रभु ऐसा होने दे कि हम तेरी बताई हुई शिक्षाओं पर आगे बढ़ें और दूसरों को क्षमा करने का हृदय हमें प्रदान कर, ताकि हम दूसरों को क्षमा कर सकें। हमारी टीम के एक एक सदस्य पर अपना अनुग्रह और बरकत का हाथ रखें। आपके मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम बहुत जल्दी ही एक नए पैराबल के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।